जिस धर्म के बंधनों में हम बंधे हुए हैं वो धर्म तो हमें इंसान भी नहीं समझता है, तो वो उस धर्म में हम क्यों पड़े रहें जो हमें एक अछूत का दर्जा देता है। कि ये जो आज हमारा परबज्जा शिविर चल रहा है, इसका क्या उद्देश्य है और क्या उस उद्देश्य की पूर्ति हुई और इसका समापन कब है, इस बारे में कुछ जानकारी दें। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। देखिए, हमारा जो मिशन जय भीम है, इसका उद्देश्य है जाति तोड़ो समाज जोड़ो। यानी कि हमारा उद्देश्य ये है कि हम सभी जातियों को, जो ब्राह्मणवादी समाज ने हमारे दलित समाज को अलग अलग छोटी छोटी जातियों में बांटा हुआ है, हमारे जो बहुजन हैं उनको 85% बहुजनों को अलग अलग बांटा हुआ है, उनको एक कर एक शक्ति के रूप में एकत्रित करने का हमारा ये मिशन है। और हमारे मिशन के संरक्षक माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी ने ये प्रण लिया है कि वो 2025 तक भारत में 10 करोड़ लोगों को बुद्ध धर्म की दीक्षा दिलवाएंगे। इसका दिलवाने का उद्देश्य यह है कि जो बुद्ध धर्म है वो सिर्फ मानवता में विश्वास रखता है, समता में विश्वास रखता है, मैत्री और भाईचारे में विश्वास रखता है। और जब हम मैत्री, भाईचारे और समता की बात करते हैं तो वहाँ पर जाति और धर्म का अपने आप ही टूट जाते हैं बंधन सारे। तो जब हम जाति और धर्म के बंधनों को तोड़कर आगे बढ़ने की ओर चलते हैं तो हमारा राष्ट्र भी आगे बढ़ता है, समाज भी आगे बढ़ता है, व्यक्ति भी आगे बढ़ता है। और इन्हीं बंधनों को तोड़ने के लिए हमने बुद्ध धर्म की दीक्षा दिलाने के लिए ये कार्यक्रम शुरू किया है, जिसमें करीब 500 लोगों ने अभी चीवड़ ग्रहण किया है। और ये मुहिम 2025 तक यूं ही आगे बढ़ती जाएगी। 11 दिन का ये हमारा शिविर चला, जिसका कल समापन समारोह है। रोहिणी जी, जैसा कि आपने अभी बताया कि 10 करोड़ लोगों को 2025 तक बौद्ध दीक्षा दिलाने का एक लक्ष्य निर्धारित किया है। इतना बड़ा लक्ष्य, और 10 करोड़ क्यों, और इतने बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कैसे होगा ये, कुछ रूपरेखा इस बारे में आप बताएंगे। देखिए, हमारा जो बहुजन समाज को अगर हम देखें तो वो 85% है। तो अगर उस हम आंकड़े के हिसाब से देखें तो 10 करोड़ लोग एक छोटी संख्या है। हम उस हिसाब से देखा जाए तो अगर हम लोगों को इसके बारे में बताएंगे, सचेत करेंगे, उनके पास जाएंगे, जागृति लाएंगे समाज में, तो लोग इन चीज़ों को समझेंगे कि जिस धर्म के बंधनों में हम बंधे हुए हैं वो धर्म तो हमें इंसान भी नहीं समझता है, तो वो उस धर्म में हम क्यों पड़े रहें जो हमें एक अछूत का दर्जा देता है। तो हम लोग उस धर्म से बाहर निकलकर समता और मैत्री की राह पे चलें, जहाँ हमें बराबरी का दर्जा दिया जाए, जहाँ हमें सम्मान दिया जाए, मान सम्मान मिले, डिग्निटी मिले, तो वो बुद्ध धर्म हमें देता है। और दूसरा, ये कैसे होगा, तो उसकी ये शुरुआत हो चुकी है। अभी 500 हमने जो लोगों को बुद्ध धर्म की दीक्षा दिलाकर और उनको चीवड़ ग्रहण करवाया है, अब इसी तरीके से बार बार शिविर लगते रहेंगे। यही लोग बाहर समाज में जाएंगे, लोगों में जागरूकता अभियान चलाएंगे, बुद्ध धर्म के बारे में बताएंगे और लोगों को ये कहेंगे। देखिए, बहुत लोगों के अंदर ये एक भ्रम रहता है कि अगर हम बुद्ध धर्म में जाते हैं तो शायद हमारा आरक्षण ख़त्म हो जाएगा, या जो दलित होने के नाते सरकारी हम लोगों को मिल रहे हैं अनुदान, वो ख़त्म हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो आपका कंटिन्यू रहेगा। और बस आप इस धर्म के नाम पर जो एक जंजाल आपके गले में डाल दिया गया है कि अपने आप को, तो तुम इस धर्म में भी बंधे रहो, अपने आप को नीचा भी समझो और हम तुम्हें कभी बराबरी का दर्जा भी नहीं देंगे, उससे वो बाहर आकर एक बराबरी के, एक समता के, एक मैत्री के और एक सचमुच इंसान होने की उनमें भावना आएगी। बहुत सही कहा आपने रोहिणी जी। पर एक मेरे को शंका बड़ी आती है कि 10 करोड़ संख्या काफ़ी बड़ी है और इसका आयोजन पूरे भारतवर्ष में करना है, तो आपका ऐसा क्या प्लान है कि कैसे, कहाँ, एक जगह करेंगे या पूरे भारतवर्ष में अलग अलग करेंगे? इसको कैसे करेंगे कि हम 10 करोड़ लोगों को एक साथ एक दिन में बौद्ध दीक्षा दिलाएं? इसके बारे में कुछ जानकारी दें।
देखिए, ये ऐसा नहीं होगा कि 2025 में एक साथ 10 करोड़ लोग निकलेंगे, ऐसा नहीं है। हम छोटे छोटे एक तो रूप में 2025 तक ये चलता रहेगा प्रोग्राम, और वहाँ तक 10 करोड़ लोगों को कंप्लीट करने का है। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन 10 करोड़ लोग एक साथ लेंगे। इसके साथ साथ हमारे जितने बुद्ध विहार हैं, जितने हमारे वाल्मीकि मंदिर हैं और जैसे धर्मस्थल बनाए हुए हैं, उन पर हम लोग इस तरीके से दीक्षा दिलवाएंगे और अलग अलग जगह पर छोटे छोटे टुकड़ियों में ये काम चलता रहेगा और 2025 तक 10 करोड़ से अधिक का आंकड़ा हम लोग पूरा करेंगे, ये हमारा विश्वास है। बहुत सही बताया रोहिणी जी ने। इस तरह ये संभव है कि मिशन जय भीम धम्मभूमि के साथ मिलकर जो लक्ष्य निर्धारित किया है मिशन जय भीम ने कि 10 करोड़ लोगों को बौद्ध शिक्षा दिलाएंगे, ये संभव लगती है ये बात। हमारा जो बहुजन समाज है 110 करोड़ लोगों का है और 110 करोड़ का केवल 10%, लगभग 10%, 10 करोड़ लोग बैठते हैं और 10 करोड़ लोगों को बौद्ध बनाना बहुत मुश्किल काम नहीं है। या वो अपने प्राचीन सभ्यता में वापस आएंगे, अपनी विरासत में वापस आएंगे। ये धर्म परिवर्तन ना हो के ये अपनी विरासत में वापस आना कहलाएगा। और ये लक्ष्य है धम्मभूमि के साथ मिलकर मिशन जय भीम इसको पूरा करने के लिए कार्यरत है और हम इसको पूरा करेंगे, ऐसा हमें विश्वास है। इन्हीं के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद रोहिणी जी। मैं बीपी निगम, महासचिव मिशन जय भीम, मेरे साथ हमारे मीडिया इंचार्ज हैं गौतम जी, अनिल गौतम जी, आपके सामने बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।